वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं। अक्सर जनता की हालत ऐसी ही होती है चुनाव बीतने के बाद। दरअसल कई बार जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि सियासी दल उससे बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं होते। फिर चुनाव आते हैं और दोबारा इन्हीं वादों को दोहराया जाता है। लेकिन बीजेपी अब एक नैरेटिव सेट करने में जुट गई है और वो लगातार कह रही है कि मोदी है तो गारंटी है, यानी मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी है, और उसके पीछे तमाम तर्क भी दिए जाते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं वो, क्या वास्तव में जो मोदी जी कहते हैं उनकी बात की गारंटी होती है। सर ये बताइए, जिस तरीके से तमाम सियासी दल वादे करते हैं चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव है, फिर से तमाम दल वादे कर रहे हैं, कौन से दल के नेता के वादे पर विश्वास किया जाना चाहिए? ये तो आम जनमानस और जनसमूह जो चुनावी बैठकों में जा रहा है, चुनावी जनसभाओं में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जनसभाओं में तो पैसे के सहारे पूंजीवादी लोग भीड़ भी ले आते हैं, जो नगर पालिका से लेकर और देश की जो सर्वोच्च संसद का चुनाव होने जा रहा है वहाँ तक मतदाता किसके आह्वान पर वोट डाल रहा है। आपने 2014 में चेक किया, आपने 2017 में चेक किया, आपने नगर पालिका में चेक किया। आज की तारीख में बड़े से बड़ा नेता जब चुनाव में जनता के बीच जाता है तो ये कहता है मैं मोदी का प्रतिनिधि हूँ, मैं मोदी का ध्वज लेके आपके पास आया हूँ। तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि जनमानस सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में मोदी को मान रहा है। और देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब कोई मुद्दा फंसता है, चाहे अभी यूक्रेन युद्ध का मामला हो, चाहे आपके इजराइल वाली समस्या हो, इस समय विश्व में भी अगर कोई समस्या फंसती है तो जिस एक व्यक्ति को याद किया जाता है वो है मोदी, और मोदी का नाम है गारंटी। भाई साहब, आपको भी क्या यही लगता है कि मोदी का नाम गारंटी बन चुका है? मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, बाकी सियासी दल जो कहते हैं वो होता नहीं है। देखिए, आज की जनमानस क्या सोचती है, क्या बोलती है, ये हम आप सब अच्छे से जानते हैं। और आज की हम हैं व्यापारी, और व्यापारी स्थिति से देखा जाए तो आजकल की व्यापारी स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। और मोदी जी ने जो भी वादे कर रखे हैं वो आज की जनमानस अच्छे से समझती है और अच्छे से बूझती है। हम आज ये बोलना चाहेंगे कि मोदी जी के वादे जो भी उन्होंने किए वो पूरे किए, और आज की जनमानस जो भी युवा है वो 5 किलो राशन पे टिकी हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली स्थिति और भी विकंदत हो जाए, और जो भी स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी हो, यही हम कामना करते हैं। मोदी जी तो अब कह रहे हैं ना कि विश्वगुरु बनाएंगे, देश को तरक्की कराएंगे, तो उनके क्या वादे में आपको दम लगता है? अब वादे में दम 2024 के चुनाव के बाद समझ में आएगा कि इसमें क्या दम है और क्या आम जनता इसको मानती है। और लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है कौन सा सियासी दल ऐसा है जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है? कौन सा नेता ऐसा है जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है? हम लोगों ने सभी सत्ता दलों को देखा, और आप भी जानते हैं कि सत्ता दल क्या कर रहे थे पहले, और आज मोदी जी जो स्वप्न दिखाते हैं उसको पूरा करते हैं। और स्वप्न क्या, उन्होंने धरातल पे वो चीज़ें की हैं, और हम लोग देख ही रहे हैं। 2024 भी हमारे हिसाब से मोदी जी के ऊपर चुनाव है, और जितने भी प्रत्याशी हैं केवल एक मोदी जी का फैक्टर है। जो आज हम लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास हमारा है वो गारंटी ही है। भाई साहब, लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया है, अब ऐसे में तमाम दल सियासी वादे लेकर के आएंगे, अपने चुनावी घोषणा पत्र लेकर के आएंगे। ऐसे में क्या लगता है किस पार्टी का घोषणा पत्र सच्चा साबित होगा? देखिए, बीजेपी एक जैसे अग्निवीर योजना चल रही है 2024 में, थोड़े 2027 में रिटायरमेंट, इनका काम खत्म। इनको बीजेपी जो है अग्निवीर योजना है, 4 साल बाद इनका सब समाप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। गारंटी है, लेकिन गारंटी में दम नहीं, चाइना कमाल है। 4 साल वाली जगह अग्निवीर वाली गारंटी है, बस भाई 4 साल की गारंटी है अग्निवीर वाली। चाइना कमाल है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, चाइना का माल है। आप 4 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल से तो देश की जनता उसको चुन रही है। और योजना 4 साल, अरे किसको 10 साल कर दें? अग्निवीर योजना को लेकर के बात उठा रहे हैं। आपको अग्निवीर योजना की पूरी धरातल की सच्चाई नहीं मालूम है। अग्निवीर योजना देश के उन युवाओं के लिए लाई गई जो युवा वर्ग आतंकवादी ताकतों के द्वारा कच्ची उम्र में भ्रमित करके, जो ताकत आतंकवाद की तरफ झोंकी जा रही थी, नशे की तरफ, अरे नए युवा तैयार कर रहे हैं। जो आप सुनिए, जो युवा नशेबाज बनाए जा रहे थे, जब अग्निवीर से आएंगे, हाँ
रिटायर होके आएंगे वही सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। ऐसा एक ना बताइए क्या 4 साल वाली अच्छी है कि परमानेंट वाली अच्छी है? नहीं, 4 साल वाली अच्छी। कौन अधिकारी बने? 4 साल बाद कौन अधिकारी बने? ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ये बात भी है कि सेना में जो मौका है कम लोगों को मिल पाता था, लेकिन इसमें ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा और कम से कम वो सक्षम हो जाएंगे। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है कि आपको? जय राजेश दीक्षित, मैं ज़्यादा बहस तो इन लोगों को किसी बात के करना है। मोदी जी की गारंटी हमेशा झूठी रही है और ये गणेश शंकर के विद्यार्थी इस बात का चयन करके ये बता देगी आने वाला 4 जून के चुनाव मोदी जी का कहाँ पे होंगे। कौन कौन सी बातें मोदी जी की झूठी निकली हैं? मोदी जी की कौन सी गारंटी अच्छी निकली है? ये दे देंगे, वो दे देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, ये दे देंगे, आपको वो करा देंगे। दुनिया भर की बातें झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हैं। फिर ये बताइए कि मोदी जी नहीं दूसरा कौन सा नेता ऐसा है जिसके वादों पे आपको यकीन है? जो कर्मठशील नेता होगा वो सामने आ जाएगा। 4 जून को कहने की कोई बात नहीं है। अभी हम कहेंगे वो अच्छे तो वह 2 लारी PSC भिजवा दी जाएगी घर में। PSC क्यों? मतलब CBI और ED का जो एक्शन चल रहा है उसके पे सवाल उठा रहे हैं आप? हाँ, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसके ED और 2 लारी PSC भेज दी जाए। बेटा मुबंदर को नहीं तो जेल में जाओगे। आपने तो बहुत बोल दिया इस लिहाज से। भाई साहब आप बताइए। देखिए, आज पूरा देश इस बात को जानता है कि मोदी हैं तो गारंटी है। आज तक उन्होंने जो वादे, जो जनता चाहती थी, जो जनता राम मंदिर चाहती थी, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। आज वो मंदिर बन के भव्य तैयार है। जो धारा 370 देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो आज धारा 370 हट गई। कहीं कोई पत्थरबाज पूरे देश में, कश्मीर में तो होती थी, पूरे देश में कहीं कंकड़ नहीं मारा गया। और इन लोगों को क्या गारंटी चाहिए? आवास मिल रहे हैं, सारी अनाज मिल रहे हैं। सिर्फ इन लोग झूठे लोगों के साथ रहे हैं, उन पार्टियों से इन लोग बिलोंग करते हैं जो 10-10, 15-15 लाख दे के आज तक, इससे पहले जो प्रदेश सरकार में हुआ है, नौकरियां देते थे, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जाके चक्कर में फंस जाते थे और उलझ जाते थे। वो बेरोजगार आत्महत्या कर लेते थे कि उनका पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी चली जाती थी। आज जब वो नौकरी दे रहे हैं तो उसमें भी इन लोग को ऐतराज़ है। तो भाई साहब कौन सा सियासी दल ऐसा है जिसके वादों पे आपको यकीन है? क्योंकि तमाम सियासी दल अब अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे, घोषणा पत्र लेकर के आएंगे। मोदी जी की गारंटी। आज गांव-गांव में जल और नल आवास हर जात को मिल रहा है, हर जात को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास। जो कभी किसी को आवास नहीं मिल रहा, आज हर एक आदमी को किसी का धर्म नहीं देखा जा रहा। मोदी जी सबको दे रहे, सबका साथ सबका विकास। हम तो गांव गए, गांव-गांव में जल नल जो कभी नहीं पहुंचा, घर घर जल लग रहा। पूरे प्रदेश, पूरे देश में गली गली में जल पहुंच रहा है, घर घर। जिनको कभी नहीं मिला वो आज मिल रहा है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए आपको क्या लगता है किसकी गारंटी है? मोदी के बातों में गारंटी है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की बात की हर बात की गारंटी है। जो बोला वो किया और करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यकीन है आपको? 100% यकीन है। ऐसे कौन से वादे हैं जो पूरे हुए और आपने देखा उनको पूरा होते हुए? वादे नहीं पूरे हुए। अब मोदी के काम पे थोड़ी हैंड पंप लोग आएंगे घर पे। मोदी का जितने बड़े बड़े काम थे, मंदिर बनवाया, कश्मीर मुद्दा खत्म कराया, और भी बड़े बड़े मुद्दे खत्म कराए जो हमारे संज्ञान में नहीं होंगे। जो उनके स्तर का काम है सब उन्होंने बढ़िया बढ़िया किया है। पहले के समय में केवल सियासी दल वादे कर दिया करते थे, उन्हें पूरा नहीं करते थे, वादा करके भूल जाते थे। नहीं, मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अब जनता कुछ ज़्यादा अपेक्षा करे वो पॉसिबल नहीं ना। देश का प्रधानमंत्री है। इस बार क्या लगता है कि इस बार जो वादे किए जाएंगे वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे होंगे। मोदी के सारे वादे पूरे हुए हैं, ज़्यादातर वादे पूरे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक इन्होंने ट्रैक बना के जोड़ दिया। पहाड़ों को काट के उसके अंदर टनल बना के इतनी ज़्यादा रोडें दे दी, डेवलपमेंट इतना कर दिया। क्यों नहीं वादे पूरे हो रहे हैं? लोगों को दिख रहा है कि कौन सरकार अच्छी और बेहतर चला रहा है और कौन ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। लोग कहते हैं कि दे किसका रहे हैं, अनाज किसका बांट रहे, गल्ला 5 साल 10 साल से बांट रहे, बांट किसका रहे, हमारे पैसे। तो कम से कम कोई सरकार तो आई जो हमारा पैसा हम ही को वापस करके दे रही है। वरना जुमलेबाज क्यों कहा जाता है उन्हें? जुमलाबाद, देखिए सरकार कोई भी राजनीतिक दल राजनीति कब करता है? जब चुनाव आते हैं। अगर चुनाव नहीं आएंगे तो राजनीति की कोई चर्चा नहीं होगी। अगर किसी को बात करना है तो आइए बात करिए, ज़मीन पर बात करिए, विकास की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए। बात करिए कि उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को उन्होंने बना दिया। क्या धारा 370 75 साल कांग्रेस सरकार में राज किया, क्या आज तक धारा 370 हटवा पाई? नहीं। राम मंदिर मुद्दा ख़त्म करवा पाई? नहीं। उन्होंने 10 साल की सरकार में ख़त्म करा दिया। मोदी है तो गारंटी है। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम वादे पूरे किए। उन्होंने कहा बिजली देंगे, मुफ्त बिजली। दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं।
तो लूट भी तो मचा रखी है, लूट भी तो मचा रखी है, तभी तो जेल में है। खेल है तभी जेल है, जेल नहीं है, जेल तो है ना। जी वैसा आप बताना चाह रहे हैं कुछ? अभी हमारे आदरणीय ने एक बात कही कि अगर हम मोदी का विरोध करेंगे तो मेरे यहाँ पीएससी पहुँच जाएगी, हमारे यहाँ ईडी आ जाएगी। ये तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि जिस टेंस के पीछे ई और डी लगा दो तो उसका टेंस बदल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा था। अब रही बात ये कि पीएससी से वही व्यक्ति डरेगा, यहाँ पर सामान्य पुलिस की चेकिंग हो, व्यक्ति वो डरेगा जिस व्यक्ति को यहाँ पर अवैध असला लगाए खड़ा होगा, चरस लिए खड़ा होगा, अफीम लिए खड़ा होगा। वरना सामान्य रूटीन में पुलिस आए चेकिंग करे, हम अपने कपड़े उतार के दे देंगे, आपका रूटीन काम है, आप चेक कर लो। पीएससी आए, ईडी आए, कोई आए, हमारे कागज़ अगर दुरुस्त हैं। अब जब उसको कहा जाता है कि विरोधियों को फंसा दिया जाता है, फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, अगर मुकदमा फर्जी लगा दिया गया तो अदालत से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिली? माननीय संजय सिंह जिनके लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई, जेल से रिहा हो गए, आप लोग देख लें, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। जमानत भी तब मिली है जब अब इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। अगर जमानत का विरोध कर देती तो श्रीमान संजय सिंह जी अभी भी सलाखों के अंदर होते। अब जनता जागरूक हो गई है, हर मुद्दे को समझने लगी है और समझने के बाद उसका आंकलन करने लगी है। हम डरेंगे तभी जब हमारे अंदर गलती होगी। पैसा लेके आप चलते हैं, आजकल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चेकिंग है। अगर मैं अपने बैंक से पैसा निकाल के जा रहा हूं, उसके पास मेरी रिसीविंग है, या हम अपना पैसा दुकान का बिक्री का जमा करने जा रहे हैं, दिन भर का 1 नंबर का मेरे पास उसकी लिखा पड़ी है, हमारा पैसा कहीं रोका जाए हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता उस पैसे की होगी जो बिना जीएसटी के, बिना सरकारी कर अदा किए हुए अगर हम पैसा लेके जाएंगे तब हमको दिक्कत होगी। इसी तरह ईडी और पीएससी से वही लोग डर रहे हैं जो लोग जनता का पैसा लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, और अब जब उनसे वसूली का नंबर आया है तो उनको मोदी दुष्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के मंसूबे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जब तीसरी बार सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से, तब इन लोगों को सबको समझ में आएगा। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की आपने राय सुनी, मिश्रित राय सुनने को मिली। तमाम लोगों ने ये कहा कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी जो कहते हैं वो पूरा होता है। वही तमाम लोगों ने सवाल भी खड़े किए, उन्होंने कहा कि तमाम उनके वादे जुमले साबित हुए। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जब चुनाव परिणाम आएगा तब जनता किस दल के घोषणा पत्र पर ज़्यादा विश्वास करती है, किस दल के नेता की बातों पर विश्वास करती है।